2 कंटेनर खाली हुए हैं और मेरे वाला कंटेनर जो ना बस अभी तकरीबन खाली होने लगा है, ख़त्म होने लगा है बल्कि। और ये भी शाम के बज रहे हैं जी 6:15। गाड़ियाँ भी हैं, बॉडी पार्ट्स भी हैं, इंजन अलग आए हैं, सस्पेंशन अलग है, अपनी जो ये हाइब्रिड बैटरी हैं ये अलग आई है, परचून का सामान अलग आया है। देखें, बताना ये चाहूँगा, रैप करके आई है ना, इस जगह पे देखें खराश पड़ी हुई है लेकिन शीशा बचा हुआ है, शीशे को मसला कोई नहीं हुआ। चीज़ बताऊँ, जब जापान से इंजन आता है लोग कहते हैं यार हमें कैसे पता चलेगा जी इंजन ठीक है या इंजन ठीक नहीं है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि जी इंजन को हम ऐसे घुमा के चेक करते हैं, पता चलता है कि यार इंजन जाम नहीं है। तो सुजुकी एवरी गाड़ी थोड़ी सी लगी हुई है लेकिन कंप्लीट आई है, ठीक है जी। और थोड़ा सा डैमेज हो गया है लेकिन चलें, शीशा भी है, शीशा भी मिल जाएगा और ये डैमेज है ये भी कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपका ना लिफ्टर के ऊपर चढ़ गया हूँ जी और ये जा रहे जी लिफ्टर अब कंटेनर के अंदर। मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइट करके खड़ा करूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान का ग़िज़ाई चैनल। आज मैं तकरीबन यहाँ पर सुबह 6 बजे का मौजूद हूँ। 2 कंटेनर खाली हुए हैं और मेरे वाला कंटेनर जो ना बस अभी तकरीबन खाली होने लगा है, ख़त्म होने लगा है बल्कि। और ये भी शाम के बज रहे हैं जी 6:15, सुबह 6 और 6:15, तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं। और ये कंटेनर है जी जिसको खाली होने में तकरीबन 6 से 8 घंटे लगे हैं। 40 फुट का कंटेनर है और कम से कम 30 से 32 टन माल इसमें होता है। और माल इसमें क्या मैं बताना चाहूँगा, ये सामान अब सारा डिस्प्ले के लिए निकल आया है। थोड़ा सा सामान अंदर है कि लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये जितनी चीज़ें हैं ना यहाँ पर हमने इस साइड पे इसलिए रखी हैं क्योंकि दूसरे साइड पे कंटेनर था। उस साइड पे मेरी वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखेंगे। उस साइड पे कंटेनर था तो वो जगह आज उनके पास थी, ये जगह आज हमारे पास है। और हमारा सारा सामान जो है इधर सामने वाली साइड पर डिस्प्ले है। मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, जिसमें बॉडी पार्ट्स गाड़ियाँ भी हैं, बॉडी पार्ट्स भी हैं, इंजन अलग आए हैं, सस्पेंशन अलग है, अपनी जो ये हाइब्रिड बैटरी हैं ये अलग आई है, परचून का सामान अलग आया है। तो ये हमने बड़ा सॉर्ट आउट करके साइडों पे रखा है। फ्यूल पंप अलग है, अब ये थोड़ा बहुत सामान रह गया है और ये भी अब निकल रहा है। बस आखिरी मराइल है, तकरीबन ये कंटेनर खाली होते होते इस जगह तक पहुँच गए। अब थोड़ा सा ये सामान रह गया, ये भी थोड़ी देर में निकल आएगा। इस साइड पर चल के मैं ज़रा थोड़ी सी गाड़ियाँ बताना चाहता हूँ। हमारे पास मीरा भी आई है, ऑल्टो भी आई है। अच्छा, ये ऑल्टो में वो कुछ लोगों ने मुझे कहा था उस्मान भाई यार वो कार्बन फाइबर नहीं, प्लास्टिक के जो फेंडर होंगे वो मिलेंगे, तो वो थे नहीं। खैर फिर इस बार हमने वो वाली गाड़ियाँ भी डाल दी जिसमें जो है वो फाइबर वाले फेंडर आते हैं, बोनट आता है। विट्स गाड़ी आई है, मुकम्मल है ये भी। दोबारा मैं देखें बताना ये चाहूँगा, रैप करके आई है ना, इस जगह पे देखें खराश पड़ी हुई है लेकिन शीशा बचा हुआ है, शीशे को मसला कोई नहीं हुआ। क्योंकि ये जितनी अब मसला ये है कि अगर ये स्टिकर ना लगाए, इसको रैप ना करें, तो ये इस पे आ जाते हैं जी स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो स्क्रैच वाली चीज़ को ठीक करना ज़रा मुश्किल होता है। विट्स गाड़ी है कंप्लीट, विट्स भी है, ऑल्टो भी है, मीरा भी है, 660 भी हैं और सब तकरीबन 660 ही हैं। और एक हमारे पास 1-2 प्रीवियस गाड़ियाँ आई हैं वो भी हैं, लेकिन उनका मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं ये छोटी गाड़ियों का ज़रा आप लोगों को बता दूँ। आज मुझे लेट इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया क्योंकि हालात ठीक नहीं थे कुछ थोड़े बहुत, तो आज अभी अंधेरा भी हो गया है। लेकिन ये है कि मेरा जो कंटेनर है वो बस वो अभी खाली हुआ है, थोड़ा बहुत सामान रह गया है। और लिफ्टर का जो ड्राइवर है ना वो चेंज हो गया क्योंकि वो जो हमारा पहले वाला ड्राइवर है हाजी साहब, वो सुबह से लगा हुआ था और वो तकरीबन 12 घंटे से वो सामान निकाल रहा था। अब बेचारा वो बहुत थक गया, तो उनको हमने कहा यार अब आप रेस्ट करें, बाकी हम हवाले करते हैं जी किसी और के। 1-2 इंजन बस आखिरी रह गए हैं, वो भी निकल आएंगे और उसके बाद जो है फिर बस ये कंटेनर खाली है। कल फिर यहाँ पर गेम गर्म होगी, वो उसकी मैं फिर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। और मैंने बताया हुआ भी है काफ़ी दफ़ा कि कैसे हो, थके तो नहीं हो? नहीं, बहुत इंजॉय करो। अच्छा, तो इसको अभी जो है ना ये पूरे दिन से आराम कर रहा था। इसको मैंने कहा यार अब तुम आ जाओ क्योंकि हाजी साहब थक गया, तुम अब आके अपना काम शुरू कर दो। तो अब ये इसकी ड्यूटी है, तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा
और ये वाला जो है ना बस अब कंटेनर खाली होने लगा है, थोड़ा सा ही सामान रह गया। इस साइड पे चल के मैं और बताता हूँ कि जी हमारे पास अब और लॉट्स किस चीज़ की हैं। सुजुकी एवरी गाड़ी थोड़ी सी लगी हुई है लेकिन कंप्लीट आई है, ठीक है जी। और थोड़ा सा डैमेज हो गया है लेकिन चलें, शीशा भी है, शीशा भी मिल जाएगा और ये डैमेज है ये भी कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये गाड़ी कंप्लीट आई है जी, ठीक है। इसकी बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं साथ, किसी बंदे ने बड़े शौक़ से रखी थी। और ये जो ग्रे कलर है ना, ये ग्रे कलर इसका बड़ा मज़ा है। अगर धूप होती और रोशनी होती तो मैं बताता कि ये कितनी प्यारी। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये एवरी गाड़ी कंप्लीट है, जिसमें दरवाजे अलग हैं, छत अलग है, बड़ी बड़ी खुली गाड़ी है। सीटें इसकी अलग आई हैं, सीटें बताऊँ इसमें सोफ़ा सीट्स आती हैं और बड़ी प्यारी हैं जी। राइड अच्छी है जी इन गाड़ियों की, क्योंकि जापान की गाड़ी है ना, हर हवाले से ज़बरदस्त है। छत इसकी अलग पड़ी हुई है, अंदर से बताऊंगा, अंदर से भी इसकी साफ़ सफाई है, बस ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब बताऊं जी कि हमारे पास इंजन तकरीबन कोई 30-35 इंजन आए हैं। इसमें थोड़े से ये डिस्प्ले है, मैं आपको बताया तो हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मिक्स इंजन मंगवाए हैं, जिसमें छोटे इंजन कम हैं, इस बार ज़रा बड़े वाले इंजन हैं। हाइब्रिड गाड़ियों के भी हैं, क्योंकि 2-3 प्रीवियस गाड़ियाँ भी आई हैं, उनके भी हैं। होंडा सिटी के इंजन भी हमारे पास हैं। और इसमें 3 इंजन हमारे पास आए हैं, वो हाईएस्ट के हैं। और हाईएस्ट के वो इंजन वैसे मैं मंगवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे मेरे भाई ने कहा जापान से कि यार उस्मान, ये मैं इंजन डाल रहा हूँ तो ये तुम्हारे निकल जाएंगे अच्छे, तो वो भी इंशाल्लाह अच्छे पैसों में ज़रूर निकलेंगे। ये इंजन है जी 3Y, ठीक है जी। ये 2-3 इंजन है हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, जब जापान से इंजन आता है, लोग कहते हैं यार हमें कैसे पता चलेगा जी इंजन ठीक है या इंजन ठीक नहीं है। तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जी इंजन को हम ऐसे घुमा के चेक करते हैं, पता चलता है कि यार इंजन जाम नहीं है, तो अब ये देख लेंगे इंजन वर्किंग कंडीशन में है। दूसरा, हम इसका ये कवर खोल के देखते हैं। अभी इस वक्त ज़रा अंधेरा है तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद अंदर नज़र आ सकेगा, ठीक है। ये देख लें, यहाँ से आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। ये इस इंजन की पहचान होती है जी। ये 2 तरीके से इंजन को समझ डाली जा सकती है कि भाई इंजन जो है ना वो किस कंडीशन में है, ठीक है जी। इसके साथ एक ये प्रीवियस का इंजन है, और ये हमारे पास मुकम्मल सस्पेंशन के साथ आया है। जो गाड़ियाँ भी हम लोग डालते हैं, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, उनके सस्पेंशन का सामान जो है ना लाजमी आता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग आएंगे जी, हब्स अलग आते हैं, इसमें स्प्रिंग अलग आते हैं जी। ये ट्रकों का कुछ सामान है, थोड़ा बहुत हम डाल लेते हैं क्योंकि ज़रूरी होता है। इस बार एक ही मज़दा मंगवाया है, ज़्यादा मज़दे नहीं थे। एक बंदा मेरे साथ अटैच है, उसने मुझे काफ़ी दफ़ा बोला है कि उस्मान भाई यार मुझे हीनो का और मज़दे का सामान चाहिए, लेकिन मैं उससे रब्ता नहीं कर सका क्योंकि मसरूफियत भी है, सामान भी किसी दिन कभी लेट आता है। अब ये वाला जो कंटेनर है, इसको पहुँचने में बड़े दिन लगे हैं और मैं बड़ा इंतज़ार में था, क्योंकि जितना जितना लेट होता है तो फिर उतना चीज़ों में नुकसान होता है। अच्छा, साथ साथ अब मैं ये सारा बता दूँ, जितनी लॉट्स हैं, जिसमें स्टेयरिंग की लॉट्स मैं आपको बता दूं, ये वाली स्टेयरिंग है हमारे पास। ज़्यादातर बीच में ऐसे ही होता है कि एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में क्या है जी, यहाँ पे जो एयर बैग है ना वो चेंज हो जाता है, वो जापान से अलग हम मंगवा लेते हैं। इसके जो कवर हैं वो चाइना के भी आते हैं और मुल्कों के भी आते हैं। तो ये स्टेयरिंग अभी तो ऐसा लग रहा है खाली खुली, लेकिन ये सेट होके ना बिल्कुल समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। मीरा का स्टेयरिंग अलग है, प्रियस का अलग है। चलो ले जाओ, थोड़ा सा अपने एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि ये लिफ्टर जो है ना ये किसी का ख्याल नहीं करता। अब देखो इंजन उठा के ले जा रहा है, बस मैं अभी ज़रा अंदर से थोड़ा सा देखता हूँ कि अंदर सामान रह क्या गया है। उससे पहले ये बता दूँ, जितनी परचून की लॉट्स है ना, परचून ही मैं कहूँगा, फ्यूल पम्प जिसमें अलग है हमारे पास, हाइब्रिड बैटरियाँ अलग हैं, और इसके अलावा जो है ना ये जिस तरह सामान निकलेगा तो ये कल सुबह जो है ना फिर हर चीज़ हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अभी इस वक्त तो बहुत लेट हो गया है। इससे पहले जो है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसमें ABS भी है हमारे पास, इंजन की फाउंडेशंस हैं, फ्यूज़ बॉक्सेस अलग हैं, ब्रेक ड्रम अलग हैं, और AC के जो AC कैलेंडर बॉक्स है वो अलग है। अपना ये जितनी लॉट है सिलेंडर्स की, ये बड़ी गाड़ियों की है, छोटी गाड़ियों की इसमें नहीं है। मेरे पास एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई बंदा भी मुझसे कुछ लोगों ने रब्ता किया, उस्मान भाई यार हमें गाड़ी को ना ABS करवाना है। तो प्रॉपर ABS तो नहीं होता, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को मेहरान गाड़ी में ये वाला प्रेशर ब्रेक सिलेंडर इंस्टॉल करवा के दिया है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। तकरीबन 15 से 18,000 20,000 ख़र्चा आते हैं, और ब्रेक आपकी ऐसे हो जाएगी जैसे लगाएंगे ना उधर ही रुकेगी गाड़ी, मेहरान रुकेगी।
किसी ने भी करवाना हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं करवा के दूंगा इंशाल्लाह और गारंटी के साथ काम करवा के दूंगा। ठीक है जी। अब ज़रा मैं साइड पे जाता हूँ और देखता हूँ कि यार अब ये कंटेनर में रह क्या क्या गया है, और बस अब सब्र करें, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। बस थोड़ा सा ही सामान रह गया आखिर में, कुछ इंजन है, 2-4 कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। ये सामान इस तरीके से हम गिरा देते हैं जी। ये लड़के बड़े पुराने हैं और काम कर रहे हैं, इनको पता है कि यार किस चीज़ के साथ हमने क्या काम करना है। अब ये देखे, ओए होए होए, टूटेगा नहीं क्योंकि डोर लो है। ठीक है जी। अब थोड़े से कोई बॉडी पार्ट्स रह गए हैं। वो जो मज़दा मैंने अभी बताता हूँ, मज़दा जो आया है उस मज़दा का सामान पीछे पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में बस उसको भी अब निकालने का टाइम आ गया है। ये जितना सामान है ना अभी फिर हम सारा सेट करके रख देंगे, सुबह फिर इंशाल्लाह इसमें जो ना काम गर्म होगा। ये पूरा मज़दा है, बॉडी के साथ है, फ्रंट इसका अलग है, दरवाजे इसकी अलग पड़े हुए हैं, छत इसकी अलग कट के आई है। ठीक है, इंजन इसका अलग पड़ा है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा फ्रंट से बता दूँ। ठीक है, अब वो भाई जिसने मेरे साथ, मेरे जहन में नाम नहीं है उसका, मुझे रब्ता किया था कि उस्मान भाई यार हीनो का मज़दा का हमें फ्रेम चाहिए, इंजन चाहिए। मैं इंशाल्लाह उनसे रब्ता ज़रूर करूँगा और उनको मैं बताऊँगा कि यार सामान है, अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं हुई तो मैं उनको अरेंज करके दे दूँगा, लेकिन इंशाल्लाह उनका काम मैं ज़रूर करूँगा। तो ये कंप्लीट लॉट है जी, कंप्लीट, जिसमें इस साइड से मैंने बताया जी हब पड़े हुए हैं, हाइब्रिड बैटरियाँ हैं, फ्यूज़ बॉक्स हैं, AC बॉक्सेस हैं, साथ ही ये ब्रेक सिलेंडर हैं, यहाँ पे भी हाइब्रिड बैटरियाँ पड़ी हुई हैं, साथ ही जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग दोबारा रिपेयर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। शीशों के चैनल हैं, और ये चैनल जो ऑटोमेटिक, जापान से आपको पता है छोटी गाड़ी भी हो तो 660 में भी अगर हो तो मैनुअल का ज़रा वहाँ पे निज़ाम नहीं है, सब ऑटो सिस्टम है। तो ये गाड़ियों की ये लोग इंस्टॉल करवा लेते हैं अक्सर छोटी गाड़ियाँ वाली, जैसे पाकिस्तान में। अच्छा, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि सुजुकी पिकअप जो होती है ना, ये जिसके बारे में मैंने बताया कि वो कैरी डब्बा है या पिकअप है, लोगों ने उसके बीच में ऑटो विंडो करवाए होते हैं। लोग शौकीन है, करते हैं, अपना दिल खुश करते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि यार ये चीज़ें ना हर गाड़ी में इंस्टॉल हो जाती हैं। AC भी मैंने उस पर देखी है, फ्रंट 2 लोग बैठे होंगे और इतना चिल्ड AC था कि मज़ा आ गया देख के। मैंने कहा ये शौक की बात है, बस लोग करते हैं, शौक भी करते हैं, काम भी करते हैं। यहाँ पर सारा सस्पेंशन का सामान है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सुजुकी एवरी गाड़ी है, एवरी के बाद जो है ना यहाँ पर सारी छोटी गाड़ियाँ हैं हमारे पास 660 cc। ठीक है, 1-2 गाड़ियाँ हैं वो अंदर ही हैं, वो भी अभी निकल आएंगी, बता दूंगा। और इसके साथ जो इसके साथ ही जितने इंजन थे, इंजन मैंने हिसाब पे डिस्प्ले कर दिए। 1 मिनट सब्र करो। हाँ भाई, किसको जाना है जापान? आपने जाना है जापान, जाना है? पक्की बात है, ले जाऊँ आपको? अच्छा, तो ये लड़का है काम करते साथ, तो कहते हैं यार मुझे भी जापान ले जाओ। जापान इतनी मुश्किल से वीज़ा देता है तो मैं आपको बता नहीं सकता। वो जिनको मिलता है उनका दिल जानता है कि कितने जतन करके वो वीज़ा ले होते हैं, लेकिन चले मिलने वालों को मिल ही जाते हैं। ये जितना अब लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अपने अपने सामान को अभी से देख रहे हैं। ये जितने लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, इन्होंने क्या करना है, ये अभी इसीलिए आए हैं कि इन्होंने यहाँ पर सुबह आके ना अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे बोली का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इन्होंने क्या करना है, अभी ये माल देख कर जाएंगे कि किसको क्या चीज़ चाहिए, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ये जो है ना यहाँ पर पहुँचेंगे, हिसाब किताब देखेंगे कि भाई यार किस चीज़ का क्या रेट होना चाहिए, किस चीज़ की क्या ऑफ़र देनी चाहिए। तो इनके जहन में पहले से होता है, ये अपनी मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि यार ये किस चीज़ का क्या रेट है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे जी, पूरी लॉट की बोली पर ख़ुद ही लगाएंगे। और जिसका रेट तेज़ होता है, आपको पता है कि यहाँ का निज़ाम क्या है, मैंने बड़ी दफ़ा बताया हुआ, जिसका रेट सबसे तेज़ होगा डिस्प्ले उसने अपनी ऑफ़र जो है वो कान में बोलनी है। ठीक हो गया जी। आगे पीछे लोग हैं, काम करते हैं, जिनको पता है। अच्छा, दूसरा मैं ये बता दूं कि इस लॉट में, इस कंटेनर में हमारे पास जो ना बड़ी गाड़ियों के भी रेडिएटर्स हैं, और ये जो जापानी रेडिएटर हैं और पाकिस्तानी रेडिएटर हैं, इनमें बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तानी रेडिएटर में ये होता है कि जी जाली चेंज कर देते हैं, ऊपर की नीचे की प्लास्टिक के बदल देते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं चढ़ गया हूँ जी लिफ्टर के ऊपर, आपका ना लिफ्टर के ऊपर चढ़ गया हूँ जी, और ये जा रहे जी लिफ्टर अब कंटेनर के अंदर। मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइट करके खड़ा करूँ, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा रिस्की टाइप है, लेकिन मैंने कहा कि जी कर लेना चाहिए। ये अल्लाह है,
ज़बरदस्त हो गया जी काम। बस अब अंदर मैं इसलिए आया हूँ कि मैं ये बता दूँ कि अब यहाँ पर होने वाला क्या है जी, बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और लिफ्टर जो है ना टाइट होके, अच्छा जी यस तरीक़ाकार ये है जी। अब इसमें जी बेल्ट फंसा देंगे, ठीक है जी। और ये बता दूँ इस तार के साथ जो है ना सारा कुछ बांधा हुआ है ये, और ये जी ये जो बाहर मज़दा पड़ा हुआ था ना ये उसका फ्रेम है पूरा, ठीक है। अब इसको ना मज़दा है दो अंदर ही हैं और इसको अब खींच के ना यहाँ से ड्रैग करके बाहर निकालना है। बस ये अब इस कंटेनर का आखिरी लम्हात हैं और ये 2-3 भाई हैं जिन्होंने ना पूरा कंटेनर ये खाली किया था, ठीक है। अब ये आ रहा है और इसकी वीडियो बनाएं, आप देखें। अच्छा जी, चलो काफ़ी ड्रैग करके खींच लिया गया, ठीक है जी। ये हिसाब था सारा, इस हिसाब से जब बस अब ये काम ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पे जब ड्रैग करके इसको भी खींच लेंगे वापस, और ये थोड़ा बहुत सामान अब थोड़ा पीछे रह गया वो भी देखेंगे क्या है। बस क्या कहना खबर इलाज का सही। मैं जी इस मसला के ना आ गया उस साइड पे और थोड़ा सा पाँव में थोड़ी सी लग गई है, लेकिन चले खैर खींच के निकलेगा। आखिरी मराइल जो है ना मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आखिरी मराइल कंटेनर में ना किस तरीके से खाली होते हैं और सामान आखिर में किस तरह निकाला जाता है, ठीक है जी। बाकी देखते चलो जी आखिरी सामान भी निकल गया और बस बीच में अभी एक खाली इंजन रह गया जी, हीनो का मज़दे का इंजन रह गया है और कंप्लीट सस्पेंशन के साथ है। ये भी अब थोड़ी देर में बस 1-2 मिनट लगेंगे इसमें। और इधर देखोगे जी इधर कोई ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हाँ ये मज़दे का इंजन अच्छा है तो नीचे ही पड़ा गया, फ्रेम के साथ ही काटा था। अब इसमें ज़रा मज़ीद कोई छोटा इंजन नहीं है तो लिहाजा बस अब मेरा ख्याल में ना कंटेनर से बाहर जाया जाए और ये दोनों जवान जो है ना अब ये मिल के बस इसको खाली कर देंगे जी। मैं यहाँ से गुज़र जाऊँ अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अब बस थोड़ा सा ही सामान रह गया और इसको थोड़ा सा करीब से दिखा दूँ। जी अच्छा मुकम्मल मज़दा ठीक हो गया जी। अब मैं इसके निकलने से पहले मैं अपने आप को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। और वो कैसे निकालेंगे अब ये सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ से जाना है। अब मैं कहाँ से आऊँ? लिफ्टर राजी बदे के जम ये हो गया जी। मैं इस पर चढ़ गई। चलो जी हाँ जम मार दिए जी, जम मार के आ गए हैं। अच्छा ये पैर नहीं गिरे इससे। हाथ पे थोड़ी सी लगी है, टांग पे थोड़ी सी लगी है, लेकिन इस काम में लोहे के काम में आएंगे तो लगेगी हैं। ऐसा ही है, काम में आओगे तो लोहा बना के आएगा जी। तो मैं अपने ना व्यूवर्स को कंटेनर अंदर से दिखाने की खातिर अंदर चल गया था और हाथ भी दुख गया है।
और टांग भी ज़ख्मी हो गई है, लेकिन अब क्या करें, काम ऐसा है तो करना तो पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। दिखाएंगे नहीं तो लोगों को समझ कैसे पड़ेगी। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस कारोबार में आओ, इस कारोबार में आके पैसा लगाओ, समझो है क्या, कैसे समझ आएगी। देखो ये जितना सामान निकल रहा है, इसका आपको क्या पता, देख के समझ आएगी कि ये क्या है। सिर्फ उसको समझ आएगी जो इस चीज़ का काम करता है। जो इसका काम नहीं करता उसके लिए यह बिल्कुल एक बेकार चीज़ है। तो अगर आप भी इस कारोबार में आना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की आने वाली सारी वीडियोस जिनसे आप अपने कारोबार के लिए फ़ायदा उठा सकें, टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।